क्या थे? वो तो एग्नोस्टिक नहीं होंगे। चलिए ठीक है, मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ, उसमें कोई इतनी, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट बेसिकली नहीं कैम भाई, एक मिनट, ऐसे ना देखें, ऐसे डॉज नहीं करते, ठीक है? आपका सवाल हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हजरत कह रहे हैं, आपको मौका देंगे। आपके पेरेंट्स क्या थे जी? पेरेंट्स मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं, ठीक है। तो आप सिंपली भाई मुझे एक बात समझ, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आप मुर्तद हैं, एक्स मुस्लिम है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल योरसेल्फ, आप कहिए। सर मुझे नहीं लगता कि मैं हूं, तो मैं क्यों कहूं उस चीज को। अच्छा, आप मुर्तद भी नहीं है, एक्स मुस्लिम भी नहीं है, ठीक है, चले, सही है, चले आप करें आप बात। सर मेरा सवाल पर्टिकुलरली उससे, उस चीज से है, ये इसको आप अल्लाह अल महफूज बोलते हैं किसको, या महफूज बोलते हैं। तो ये जो मदर ऑफ ऑल बुक है, तो जितना भी मौजूद है, मौजूद था, या मौजूद होने वाला है, या जो आगे होगा, तो सब कुछ यहीं से निकला है। इस बात को थोड़ा प्लीज क्लियर कर दें एक बार। पूरी बात कर लीजिए आप अपनी, जब करूंगा क्लियर पूरी, एक मरतबा जो भी आपको ऑब्जेक्शन है। आगे मैं जाऊंगा तो फिर मेरा सवाल थोड़ा से उसमें आपको शायद थोड़ा वर्जन उसमें आप ऐड कर दें थोड़ा सा। नहीं कुछ नहीं होगा, आप बिला तकल्लुफ आगे बढ़ें। क्योंकि मेरा पर्टिकुलर सवाल ये है कि इसके बाद जो मदर ऑफ ऑल बुक है, इसी सब कुछ निकला हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्रीज भी इसमें से निकली हुई हैं, जिसको एक सेकंड में खोल लेता हूँ, सामने मेरे है ये। हजरत ये मदर ऑफ ऑल बुक बोल रहे हैं, ये कैम भाई थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से उम्मुल किताब का तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ, उम्मुल किताब की बात करी, पूरी उम्मा के लिए जो किताब है, इसी में से हम देख रहे हैं कि मैं वापस लेता हूँ वर्ड, वो वर्ड वापस लेता हूँ। मतलब ये नहीं है कि पूरी उम्मा के लिए वापस लेता हूँ। बट प्लीज अभी ऐसे मजाक नहीं उड़ाए, प्लीज। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन बहरहाल अब अपनी हंसी को कंट्रोल कैसे करें भाई। ये बाद में कीजिएगा। मैं कह रहा था कि ये जो किताब है अल्लाह अल महफूज जो भी है ये, तो इसमें से और जो इसके वर्जन्स निकले हैं, इसमें से एक आप उसको बोलते हैं कि सॉरी मुझे अरबी का इतना कुछ ज्यादा नहीं पता, एक माशिया होता है, अल खल्क होता है, क्रिएशन एंड फॉर्मेशन के बारे में है, ये विल्स के बारे में है, राइटिंग्स के बारे में है, मशिया या। तो इसी में से फिर फर्दर हम उसमें जाते हैं, जो स्टेजेस ऑफ तकदीर होती है, फेट होता है, उसमें हम जाते हैं। तो उसमें मल्टीपल डिक्री ऑफ अल्लाह आर बीइंग रिलीज्ड, ईयरली डिक्री, डेली डिक्री, लाइफ टाइम डिक्री। तो अगर हम बिल्कुल स्टेज 1 पे जाते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, मदर ऑफ ऑल बुक लोहे अल महफूज, तो जब उस चीज को ऑलरेडी हमने सेटल कर दिया है, दिस इज लाइक डन एंड डस्टेड वाला सीन है यहाँ पे। अल्लाह उसको खुद कहता है, आई थिंक सूरे अल अनाम में कहता है कि जो लिख दिया है उसको कभी चेंज ही किया जा सकता है। ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्य, The word of the Lord is perfect in his truthfulness and justice. No one can change his words and he is all hearing and all. तो जो मेरा इनिशियल आपके सामने क्वेश्चन था कि लोहे अल महफूज से अगर कोई सब चीजें निकली हैं, तो फिर आगे तो कोई चीज उसमें आई थिंक इंटरवेंशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। जैसे कि हम आगे जाके देखते हैं एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बादा है, क्या है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डॉक्ट्रिन बदा। तो मेरा सवाल बेसिकली ये है, बुक ऑफ मदर ऑफ ऑल बुक से सब चीजें निकली हैं कि नहीं निकली हैं, ये सवाल मेरा है थोड़ा सा। ठीक है, हम इसको तस्लीम करते हैं और इस चीज के कायल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस है कि इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल क़लम, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि उक्तुब, लिख, और फजरा बिमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, तो कलम ने हर उस चीज को लिखा जो क़यामत तक के होगी। उसमें खुदा के अल्फाज, जो कलाम उसने इंसान के साथ किया वो भी है, जो वाक़ियात होने हैं वो भी है। जी अब बोले सर। मेरा पॉइंट वही है ना कि अगर सब चीजें उसी में से निकली हैं, एक बार इसको वाज़ेह कर दें कि दिस इज डेफिनेटली द राइट थिंग, कि ये सब बुक ऑफ मदर ऑफ ऑल बुक से सब कुछ निकला। मुफ्ती साहब मुझे एक 30 सेकंड अगर मैं इंसाफ से बात कर लूं कि देखिए, मुझे जो आपका सवाल समझ आया है, ये बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है कि बदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जाफरी मसलक में ये टर्म यूज की जाती है, और अहले सुन्नत के हाँ इसी को तकदीर मुअल्लक कहा जाता है, कि वो तकदीर जिसे आप हैंगिंग फेट कहेंगे, जिसे अपनी दुआ और कोशिश से आप चेंज कर सकते हैं, कि ये एब्सलूट नहीं, इसका ताल्लुक आपके पैदाइश, मौत, इन चीज़ों से जो एब्सलूट
पैरामीटर्स हैं उससे नहीं है। ये एक बहुत वसी मजमून है, लेकिन इससे हमारी जो जो थियोलॉजिकल व्यू है वो उसके साथ परफेक्टली कंसिस्टेंट है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात है कि इस इंसान के नसीब में ये चीज हो सकती है। अब ये कैसे इस रूट पे जाएगा वो भी अल्लाह को पता है, लेकिन वो अल्लाह ने इम्पोज नहीं किया हुआ। उसकी क्लासिकल एग्जांपल आपको मिल जाएगी एक वाक़े से जो हजरत अली का है, बड़ा मशहूर वाक़या, आपने यकीनन सुना होगा कि वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, अपने घोड़े को किसी एक आदमी के हाथ में पकड़ाया कि आप इसका ख्याल रखें, और नमाज पढ़ते हुए उन्हें ख्याल आया गालिबन 2 दिनार का कि मैं इसको दूंगा इसकी उजरत। वो बाहर आए तो देखा घोड़ा खड़ा था, लेकिन वो आदमी गायब था और घोड़े का लगाम भी गायब था। बाजार गए तो उन्होंने देखा कि उनके घोड़े का लगाम वहां पे एक दुकान पे बिक रहा है, वही उनके अपने घोड़े का। उन्होंने खरीदने के लिए पूछा तो उसने कहा कि यार ये आपसे मोहब्बत है, अभी एक आदमी 2 दिनार का बेच के गया तो आपसे मुनाफा नहीं लूंगा, आप 2 दिनार का ले लें। तो उन्होंने 2 दिनार का वो किया। अब ये चीज तयशुदा थी कि ये जो उस आदमी को 2 दिनार मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, वहीं पे खड़ा रह जाता तो हलाल का वो रिस्क हो जाता, चोरी की तो मिले 2 लेकिन हराम के हो गए। इन चीजों को इनका मतलब ये है, लेकिन अल्लाह को ये पहले से पता है, इम्पोज नहीं किया हुआ। लिख देने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने अब ये कैसर भाई, मैं इनसे एक थोड़ा सा वजाहत भी चाहूंगा कि उन्होंने अकीदे बदा की बात की है। क्या नाम है आपका, काम साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सी चीजों से तकदीर जो है वो बदल जाती है? मसलन एक आदमी, मैं पहले एक बात को लॉक करना चाह रहा हूँ, जो मेरी एक पॉइंट है कि लोहे महफूज में जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, अब ठीक है, सॉरी लॉक हो गया जी, लॉक हो गया। अब उसके नीचे जो सिलसिला चल रहा है, जो एक पूरी चेन चल रही है ऑफ जो भी एक इल्म निकल रहा है उस बुक में से, तो अब उसके ऊपर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास एक हदीस भी है, आई थिंक ये एक सेकंड में खोल लेता हूँ। आप रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं हजरत, मैं इनको रोकना चाहूंगा। यानी ये जो मुकदमा रख रहे हैं हजरत, अगर मैं सही समझाऊं तो बताइएगा, आप भी काम भाई बता दीजिएगा अगर मैं सही, कि ये कह रहे हैं कि लोहे महफूज से एक चीज जब निकल जाती है या लोहे महफूज में एक चीज लिख दी गई है तो फिर उसमें चेंजिंग कैसे हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं ये? हाँ, शायद यही कहना चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं। ठीक, यही कह रहे हैं, ठीक है। ये आयत आपके सामने है कुरान की, ठीक है, सूरह रात की 39, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यम्हुल्लाहु मा यशाउ व युसब्बित व इंदहु उम्मुल किताब। आपका मसला हल हो गया, थैंक यू जी। हल नहीं हुआ है सर, ये तो अल्लाह खुद को ही अवॉइड कर रहा है। नहीं, रुक जाइए, एक मिनट, आप एक मिनट रुक जाइए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोहे महफूज में अगर एक मर्तबा एक बात लिख दी, मसलन ये लिख दिया कि भाई बनु इसराइल के लिए ऊंट जो है वो हराम, ठीक है, तो फिर वो ऊंट हलाल कैसे हो गया? हाँ, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल, हो सकता है ऐसी बात, वन ऑफ द एग्जांपल्स है ना। अच्छा, तो अगर मान लें कि कोई बात लोहे महफूज में एक कौम के लिए एक खास पीरियड तक के लिखी हो, वैलिड हो, और फिर उसी किताब में लिखा हो कि दूसरी कौम के लिए ये चीज जायज है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? जी बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि आपने दोनों एग्जांपल दिए कि एक कौम के लिए जायज है, दूसरे के लिए नाजायज है। अच्छा, ऐसे ही टाइम पीरियड भी है बाय द वे, एग्जैक्टली एक चीज जो है वो दुरुस्त हो सकती है और दूसरे टाइम में ये सब चीजें हम इसमें एनकम्पास कर रहे हैं, एवरीथिंग इसमें एनकम्पास हो गई है। इससे पहले मैं चलूंगा, अभी आई थिंक आवाज़े हक ने कुछ दिखाया कि वो खुद चेंज कर सकता है इफ ही विल्स, ही इज मास्टर ऑफ रिकॉर्ड। आपका कोई सवाल अगर है ना तो वो सवाल रखिए, अभी तक के सवाल जो आपका जो है वो बिल्टअप जो आप कह रहे हैं कि मैं आगे करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मदर ऑफ ऑल बुक से सब कुछ निकल रहा है, देन इट्स अ पार्ट ऑफ वेल स्क्रिप्टेड book or whatever जो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, we are just यार आपने इतना लंबी तमहीद बांधी, आपका सवाल तकदीर से मुताल्लिक है, तो कैसर भाई ने तो ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया। एक चीज में इसमें थोड़ी सी एक और कंफ्यूजन हमारे भाई को हो रही है, लोहे महफूज और कुरान के भी जो है थोड़ी सी आई थिंक कंफ्यूजन है। शायद ये समझ रहे हैं कि जो कुरान में लिख दिया गया वही कुछ होगा, हालांकि हम ये कैसर भाई मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं कि जब हर चीज लोहे महफूज में लिख दी है तो हम तो सिर्फ रोबोट्स हो गए ना, कि एक चीज वेल स्क्रिप्टेड है, हम सारे वही काम कर रहे हैं जो लोहे महफूज में लिखी गई, तो ये तकदीर से मुताल्लिक क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली यही कहना चाहिए था कि भाई जब हर चीज लिखी हुई है तो मैं मुख्तसर साहब का इतना टाइम जाया हुआ ना, जब हर चीज लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है,
तो हम आखिर फिर मजबूर हुए, हमारे पास तो फ्री विल नहीं हुआ, यही तो है ना सर। आप मुझे इसी पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, मैं इस पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। मेरा आपसे फिर जवाब ये रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट है तो वो बताइए। नहीं देखिए, एक हदीस है, आई थिंक ये है आपकी क्या बोलते हैं इसको, हदीस नंबर 19 है, हदीस नबवी में से है ये रेफरेंस, जिसमें आई थिंक ये प्रॉफिट मोहम्मद बोल रहे हैं कि सॉरी, ये हदीस नबवी क्या चीज होती है सर? रेफरेंस है, आई थिंक रेफरेंस हदीस 1940 हदीस नबी इस पे लिखा हुआ है, तो मैं आपसे पढ़ के बता रहा हूँ। कौन सी किताब है अल्लाह के बंदे, वो किताब का नाम तो बताएं। हजरत अग्नोस्टिक होना कोई आसान काम तो नहीं है ना हजरत, वो भी पैदाइशी। सर उसका कोई, मैं पॉइंट क्या रख रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे तो आई थिंक आप नहीं, हमें ये भी पता चलना चाहिए ना कि वो हदीस कौन सी है। जब आप एक रेफरेंस देंगे तो मैं फौरन क्रॉस चेक करूंगा ना। एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। नहीं, मुझे हदीस का नंबर और किताब का नाम बताइए। एक सेकंड सर, देख रहा हूँ। हम उस पे अपने एनालिसिस दे चुके हैं, तो आप बाद में कहें कि ये मौज़ूआत कबीर में लिखी हुई है, तो फिर हमारे हाथ क्या आया। हजरत असल में वो जो बेस पहले बना रहे थे ना, उनको वो आप ही वाला असल एतराज वो था, इन्होंने कान घुमा के पकड़वाया है और वो बाजू फंस गया वहां पर कान के पास। जी। तो ये इन्होंने किया है, तो अब ये कह रहे हैं जी अच्छा इसकी तवज्जो हटाने के लिए मैं हदीस पेश कर दूं। जी वो भी कर लें। क्या नाम नंबर और किताब का नाम? किताब का नाम बताएं पहले। इब्ने माजा की 1438 हदीस है। इब्ने माजा 1438। अच्छा, पहले 19 नंबर थी हदीस नबवी की। जी, तो इसमें लिखा है कि इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू सईद अल खुदरी दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, एंड द फॉलोइंग इज when you enter upon a sick when you enter upon one who is sick, cheer him up and give him hope of a long life, for that does not change anything. In bracket में लिखा हुआ है of the divine decree, but it will cheer the heart of the one who is sick. तो अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि अल्लाह भी बोल रहा है कि मेरी जो मैंने लिख दिया वो चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमें अच्छा नीचे एक मिनट नीचे भी नजर कर लेना, थोड़ा नीचे नजर किए सर, मुझे अपनी बात तो पूरी करनी है। नहीं, बात उस हदीस का आपने रेफरेंस दिया, वही लिखा हुआ है ग्रेड ज़ईफ। अच्छा, ब्रैकेट इनको ब्रैकेट पढ़ रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे जो ब्रैकेट के बगैर है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ, सही है। अब आप आगे अपना सवाल करें। हाँ जी, तो अभी आपने मुझे ये चीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी है कि डिवाइन डिक्री सब कुछ निकल रहा है, उसमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्री निकल रही है, ईयरली डिक्री एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें अब चेंज का जो सप्लिकेशन हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे दुआ हम करते हैं, तो उसका इफेक्ट उस पे क्यों हो रहा है डिवाइन डिक्री के ऊपर? कहाँ हो रहा है? हो रहा है, अब दुआ कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। ये कैसे पता कि चेंज हो रहा है? दुआ नहीं मानी जाती क्या? नहीं, दुआ कबूल होती है, लेकिन आपको सॉरी, ये जो हदीस पेश कर रहे हैं हमने, इससे अब आगे पीछे नहीं होना कैम भाई, ठीक है? ठीक है ना? कैम भाई इधर मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। आप इस हदीस को ही हम रखेंगे, आपने इस हदीस से आगे पीछे नहीं होना, ठीक है? मैं क्यों रखूंगा इसको? तो मैं आपको कुरान का वो दे रहा हूँ, डिवाइन। आपने इब्ने माजा की हदीस का हवाला दिया, वो अब आपको इस हदीस पे नहीं टिकना है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आप इससे इस्तेदलाल कर, आपकी जो बेस है, आपकी जो एक सुन ले फर्क समझें। आपने जो हदीस पेश की है, आप इससे जो निकालना चाह रहे हैं उसी के अंदर से मैं अब आपको एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, ठीक है? तो आपने उसी में रहना है। हालांकि ये याद रखें कि मुफ्ती साहब ने आपको इतना जो है ना समझ ले खुला मैदान दिया है कि हदीस ज़ईफ होने के बावजूद हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखें। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपके आर्गुमेंट, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आपका आर्गुमेंट कितना कमजोर है, कि अब दिक्कत नहीं है। अच्छा सुन ले जरा, इस हदीस के अंदर से किसी जगह पर मुझे ये दिखाना है कि दुआ देने की बात की गई हो। चले, यानी दुआ से उम्र चेंज हो जाती हो? दुआ से ये मुझे बताना, क्योंकि आपकी बेस ही है, इस हदीस से दिखाना है। तो दूसरी तीसरी हदीस पे नहीं जाना, इसी से। जी, सही कह रहा है कि गिविंग होप ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो ये क्या होता है? इसमें तो यही लिखा है ना कि आप दुआ मांगेंगे उसको होप हो जाएगी, बाकी उसकी उम्र आगे पीछे नहीं होगी। तुम्हारी दुआ मांगने से जो लिखा हुआ है वही होगा। तो इससे तो हमारी बात कंफर्म हो रही है। ये जो दलील आप लेकर आए हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि दुआ का वहां कहाँ ही नहीं हुआ।
सर मैं मान रहा हूँ दुआ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो बस फिर ठीक है, तो दुआ की बात ही नहीं है, तो फिर चेंज कैसे होगी? अगर आप ये कहते कि दुआ का कहा जा रहा है फिर चेंज नहीं हो रही, तो दुआ का फायदा क्या? आप मेरी 2-3 चीजों को आई थिंक मिक्स कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जो पर्टिकुलरली आप बयान कर रहे हैं, मैं तो आपके पॉइंट पे बहुत अच्छे। अच्छा मुझे कह रहे हैं आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जबकि आप जो पेश कर रहे हैं मैं तो उसके साथ चल रहा हूं। मैंने तो चेंज करना तो तब है ना जब मैं पेश करूं। आपने कहा दुआ, मुझे इस हदीस में दुआ का कोई वर्ड आपने दिखाना है कि ये कहा गया हो कि आप दुआ मांग लें, हाँ होना कुछ भी नहीं है उसका, ये दिखाना। ये दुआ का वर्ड नहीं है इसमें, नहीं है ना? जी थैंक यू सो मच जी। तो ये होप देना क्या होता है? गिव हिम होप ऑफ अ लॉन्ग लाइफ नहीं होती। होप देने का मतलब ये होता है कि आप किसी मरीज के पास जाएं और कहें कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और अगर आप ये कहेंगे भाई ऐसा है मरना तो तुम्हें है ही, कल के मरते आज मर जाओ, तो जाहिर सी बात है तो आप उससे एक काइंडली यानी काइंडनेस के साथ आप उससे गुफ्तगू करेंगे। ये इस हदीस के अंदर तालीम है। अच्छा तो चलिए इसको जरा मैं आपको दोबारा से मैं अपनी आई थिंक मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये सपोज कीजिए कि ये जो जिस बंदे की यहाँ पे बात हो रही है, व्हेन यू एंटर अपॉन दैट वन, अगर मैं वहां पे मौजूद हूँ एंड मैं मान लीजिए मोमिन हूँ, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, तो उसमें क्या दुआ का जिक्र नहीं है ना यहाँ पर? अगर आप नहीं, आपने अगर ये सिनेरियो पेश करना है तो यही डिटो पेश करें। ऐड कर नहीं ऐड क्यों करें? और हदीस आपने जो पेश की, मैंने क्यों कहा था आपसे, मैंने आपसे क्यों कहा था कि मैंने आपको इस हदीस से आगे पीछे जाने नहीं देना। इस सिनेरियो में अपने आप को फिट करें, मैं उससे एग्री कर जाऊंगा, जाएं, मैं उससे भी एग्री कर जाऊंगा। फिट कर तो रहा हूं, क्योंकि मेरा पॉइंट इस हदीस से ये है कि डिवाइन डिग्री एस्टैब्लिश हो रही है। ओ भाई तो दुआ नहीं ना, तो दुआ है ही नहीं बीच में, वो तो मरेगा। तो किसने कहा मरेगा? नहीं मरेगा, दुआ कहाँ है? दुआ आपने दुआ पे बेस बनाई है, याद रखें। एक बंदा नॉर्मल आके होप देता है, कोई बात नहीं हो ठीक हो जाएगा, यार क्या हो गया, तगड़ा हो भाई, तुझे सूप बनाते हैं अभी, तू ठीक हो जाएगा, और वो 5 मिनट बाद लुढ़क जाता है। तो इसमें दुआ का क्या ताल्लुक है भाई? दुआ तो हुई नहीं। सर ये बात इसमें एस्टैब्लिश ये हो रही है कि डिवाइन डिग्री इज देयर, इट वर्क्स। ओ भाई तो दुआ नहीं है ना, डिवाइन डिग्री है, उसको कौन रिजेक्ट कर रहा है? आप दुआ को, दुआ वर्सेस जो डिग्री है, तकदीर है, उसका करवा रहे हैं, वो तो यहाँ से एस्टैब्लिश नहीं हो रही। मेरा पॉइंट ये है कि डिवाइन डिग्री इज एस्टैब्लिश, लेकिन उसके ऊपर दुआ भी दुआ है नहीं ना भाई, प्यारे भाई क्या हो गया? इस हदीस में दुआ का जिक्र नहीं हो रहा ना। हाँ मेरा पेश क्यों की मेरा भाई? इसमें दुआ आप मुझे समझो ना, आप जस्ट ट्राइंग टू डिफाई मी, दैट्स इट। मैं ये बोल रहा हूँ डिफाई मैं आप लो भाई, आप तकदीर और दुआ को डिफाई कर रहे हैं और मुझे आपके डिफाई करने से दिक्कत हो रही है। चले मैं एक मिनट रुक जाइए, बात चलती रहेगी। मैं आपकी तरफ से एतराज करता हूँ कि भाई इस हदीस में तो ये लिखा हुआ है कि उसका कुछ नहीं होना, वो अपने वक्त पे जाएगा, कितना ही उससे काइंडनेस के साथ आप बात करें। लेकिन एक दूसरी रिवायत है, अब देखें मैं आपको दे रहा हूं वो रिवायत जो आपको देनी चाहिए थी, कि उसमें है कि भाई ला यरुद्दुल क़दरा इल्ला दुआ, कि तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो दुआ बदल सकती है। मैं यही बोल रहा हूँ, सप्लिकेशन वर्क्स। तो वो आप नहीं बोल रहे ना, वो मैंने बोला। मैंने यही बोला, नहीं बोला आपने, मैंने बोला है। और नहीं बोला, और फ्री का। वाह भाई वाह, ये सही ग्नोस्टिक है कि बिलीवर का क्रेडिट भी इन्होंने लेना है। वेरी गुड। मुफ्ती साहब और आमिर भाई मानना पड़ता है। ये देखें, आप दोनों हजरात को अपनी गलती माननी चाहिए कि देखें जो चीज वो उन्होंने नहीं कही वो आप क्यों नहीं मानते कि उन्होंने, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो उन्होंने नहीं कही वो कही है। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी आपके पास नॉलेज है, तो इतना तो इंसान का कहना है कि उन्होंने नहीं कही तो भाई उन्होंने कही है, एंड ऑफ स्टोरी। आखिर एक नॉस्टिसिज्म का मतलब यही तो होता है। तो देखें इस हदीस का उस हदीस को 2 तरीके से मुसलमान उम्मत मुस्लिमा ने समझा है। पहली चीज नंबर 1 वो ये है कि अगर किसी चीज में तकदीर को बदलने की सलाहियत होती तो फिर वो दुआ एक ऐसी चीज है कि जो तकदीर को बदल सकती थी। डेफिनेटली ये लेकिन तकदीर जो है वो किसी की बदलेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के कबूल होने का पैमाना और मेयार सिर्फ ये नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो मिल जाए, बल्कि जो आप मांग रहे हैं उससे बेहतर भी मिल सकता है। और आपको जो आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बज़ाहिर ये समझ रहे हैं कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर दे रहा है। वो इस दुनिया में भी दे सकता है, वो आखिरत में भी दे सकता है। तो ये दुआ इस तरीके से कबूल होने का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज दे नहीं सकता है, इट्स ऑलरेडी डन, मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है। होल्ड ऑन, वो आपको नहीं पता ना, वो तो खुदा को पता है ना। अब मैं दूसरे जवाब की तरफ आ रहा हूँ। तो डिवाइन डिग्री तो ये कहती है लिखा हुआ है।
आपने पढ़ा है? 50,000 साल पहले लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है? भाई उनकी सुन ले, वो बात कर रहे हैं कि आपको नहीं पता ना, आप ये तो लिखा है कि भाई सब कुछ लिखा है, मगर क्या पता है आपको कि क्या लिखा है? हाँ जी बताइए। तो जब आपको नहीं पता तो आपको जो पता है आपको उसके ऊपर अमल करना है, और यही दूसरा मफहूम है इस हदीस का कि भाई तुम्हारा काम दुआ मांगना है। अगर उस शख्स की तकदीर में ये लिखा होगा कि दुआ मांगने के नतीजे में इसको अल्लाह ताला तवील जिंदगी देगा, तो वो तवील जिंदगी उसको मिलेगी, और अगर इसकी किस्मत में ये लिखा नहीं होगा लोहे महफूज में तो उसको नहीं मिलेगी। तुम्हारा काम दुआ मांगना है, सिंपल सा मतलब है इस हदीस का। एग्जैक्टली, आपने मेरा पॉइंट ही खुद वो कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया कि लेकिन जो खुदा ने लिख दिया उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अब आपको ये नहीं पता कि दुआ मांगने के नतीजे में तब उम्र के अंदर बरकत होगी या नहीं, ये आपको नहीं पता। अच्छा, अब मैं इसको भी थोड़ा सा चाहिए, मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं एक चीज और बता दूं। वो ये कि एक और रिवायत है, वो रिवायत ये है कि एक मिनट, एक वो रिवायत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की उम्र में अगर कोई चीज इजाफा करती है तो वो है उसकी फरमाबरदारी खुदा के लिए। ला यज़ीदु फिल उम्री इल्ला ताआ, ये हदीस के अल्फाज हैं, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसका मतलब ये कि एक आदमी अगर नेक जिंदगी गुजारता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। लिखे हुए 40 साल है लेकिन हो जाएंगे 70 साल, लेकिन ये उसका बज़ाहिर मफहूम है, लेकिन हकीकी मफहूम नहीं है। क्या उसका मफहूम है? और वही मफहूम आप यहाँ पे फिट करेंगे। वो मफहूम क्या है वो बता देता हूँ। मफहूम ये है कि मसलन एक आदमी के लिए, मसलन अल्लाह ताला ने ये उसूल बयान किया कि भाई जो भी आदमी मसलन फला नेक काम करेगा मैं उसकी उम्र 70 साल कर दूंगा, ठीक है। अब अल्लाह ताला को ये इल्म है और इस चीज उसको उसने लिख दिया कि फला बंदा अगर ये नेक काम ना करता तो उसकी उम्र 40 साल होती, लेकिन चूंकि उसके इल्म में ये बात है कि वो फला नेक काम करेगा लिहाजा उसकी उम्र 40 के बजाय 70 होगी, तो लिखी अल्लाह ने 70 ही, लेकिन चूंकि उस अमल की वजह से वो 70 हुई है जो अल्लाह ताला के इल्म में है, तो बाज मर्तबा उस तो हदीस में उस अमल की तरफ उसकी उम्र की ज्यादती को मंसूब कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर के अंदर उस लोहे महफूज में कोई तब्दीली नहीं हुई। एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप उसी बात को आपने दोबारा से रिस्टैब्लिश कर दिया कि जो चीज लिखती गई है इज वन थिंग, लेट्स से कि ये लेफ्ट साइड पे हमारा लिखा हुआ है सब कुछ, और आपका जो राइट साइड है जहाँ पे ये दुनिया का जो निजाम है, इसमें हम ऑन दी अदर साइड हम ये देख रहे हैं कि फ्री विल का एक लड्डू दे दिया कि यू हैव दिस थिंग, मेरे भाई इसके ऊपर आप खेलते रहो। आपका सवाल जो है पहले ही वक्त से पहले, होल्ड ऑन, आपका सवाल पहले वक्त से तकदीर और फ्री विल पर था, इतना लंबा घुमाने की जरूरत ही क्या? नहीं, सवाल ये नहीं है, वेरीफाई तो करने की सभी मतलब बुक से आ रही है, उसके बाद तो आगे बात होगी। आपको पता है कि हमारा ये अकीदा है, तकदीर के ऊपर वेरीफाई करने की क्या जरूरत है? क्यों वेरीफाई करवाना है बार बार? अकीदा, बिल्कुल ये हमारा अकीदा है, हमारा ये बिलीफ है, और इस बिलीफ को हम साबित करते हैं रैशनली। आपका सवाल अगर तकदीर के मुतालिक, इतना टाइम जाया करने की कतन कोई जरूरत नहीं थी। आकर ये कहते हैं कि मुझे तकदीर को साबित करो, तकदीर को साबित करते हैं हम। इब्ने माजा की हदीस नंबर 1300, 1400, 1500 और फलाह हदीस, इधर इस फालतू की बातें करने की क्या जरूरत है? क्यों आप लोग बर्बाद करते हैं? I'm sorry? आप टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने नहीं कोई इंपॉर्टेंट, आपने अभी तक की एक भी बात इंपॉर्टेंट नहीं की है, इधर से उधर घुमा कर लाकर आप जवाब नहीं दे पाए। जब मैं आपको आपने अभी तक कोई सवाल ही नहीं किया, निहायत यानी हिमाकत वाली बात है। एक आदमी को तकदीर से मुताल्लिक सवाल करना है तो वही सवाल करे ना। और जब मैं शुरू में कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा सवाल तकदीर से मुताल्लिक है, नहीं तकदीर से मुताल्लिक नहीं है, तो भाई मैं समझता हूं कि ये वाहिद नमूना है जो एग्नोस्टिक ही पैदा हुआ होगा। एग्नोस्टिक ही पैदा हुआ होगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी बात हजरत ये है, आप सिखा रहे हैं, ये कह रहा जी जो आप जो ओ भैया हजरत बता रहे हैं तुम्हें कि सवाल क्या करना है और तुम्हारे दलील क्या होनी चाहिए, और ऊपर से कह रहा है जी आपने मेरी बात स्टैब्लिश कर दी। उसका जवाब स्टार्ट के अंदर दे दिया था। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपके सवाल की नोयत क्या है। हजरत ने बताया कि तकदीर है, आप इधर लोहे महफूज इधर उधर। और मैं ये बता दूं कि आपका मसला एग्नोस्टिसिज्म नहीं है, आपका मसला जो है वसवसाइज्म है, ठीक है। उस इज्म का आप इलाज कराएं। एग्नोस्टिसिज्म तो आपने उसका नाम दे दिया, तो ये जो मेंटल ट्रॉमा जिससे आप गुजर रहे हैं ना, इसका आप इलाज कराएं तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी।